प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स की पॉसिबिलिटीज़ को सीख लेने के बाद आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि डाइसिस की पॉसिबिलिटीज़ को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये जो एक प्रॉब्लम है ये हमें डाइस की प्रॉब्लम को सीखने में हेल्प करेगा। डाइस की प्रॉब्लम में भी दो तरह की कंडीशन आती हैं कि एक तो होता है कि सिंगल डाइस को थ्रो किया जाए, यानी जो लूडो का दाना जिसको हम बोलते हैं, जिस पे 1 से 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं कि एक बार में एक ही उस डाइस को थ्रो किया गया है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो अलग तरीके से निकाली जाएंगी। और अगर एक बार में 2 या 2 से ज़्यादा डाइसिस को थ्रो किया जाए तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो अलग तरीके से फाइंड आउट की जाएंगी। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ 1 डाइस को ही थ्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करने के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, हमको देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या कंडीशन उसने हमसे बताई हैं और हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म डाइस इज़ थ्रो एट रैंडम। एक यूनिफॉर्म डाइस को हमने थ्रो किया। यूनिफॉर्म डाइस होने का मतलब ये है कि उसमें हमने कोई भी बायसनेस नहीं की है, यानी उस डाइस में जो 1 से 6 तक की उसमें वैल्यूज़ हैं उसमें हमने कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं या कोई भी उसमें ऐसी पार्शियलिटी हमने नहीं की है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर या तो ज़्यादा बार आएगा या पर्टिकुलर नंबर वो नहीं आएगा या कम आएगा। तो उस तरह का जो डाइस होता है जिसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म डाइस। तो उसने कहा कि हमने उस यूनिफॉर्म डाइस को थ्रो किया है रैंडम बेसिस, यानी बिना देखे हमने उसको थ्रो कर दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज़। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि उस पर जो नंबर आएगा वो होगा, ए पॉइंट में उसने कहा है कि 5 आएगा। ए पॉइंट में कहा है उसने पॉसिबिलिटी ऑफ 5, यानी उस डाइस को थ्रो करने से 5 आने के चांसेस क्या हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 5, तो 5 की पॉसिबिलिटीज़ कैसे पता चलेंगी, यानी हमें जो एक बेसिक फार्मूला दिया गया है पॉसिबिलिटीज़ का या प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का कि वो होता है पॉसिबिलिटी यानी P इज़ इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉसिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब जो उसने हमें ये बात बताई है कि 5 आने के चांसेस कितने हैं, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म डाइस पे मैक्सिमम कितने इवेंट्स हो सकते हैं और उनमें से 5 आने के जो हमारे चांसेस हैं वो हमारे फेवर में कितने हैं। किसी भी डाइस पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो हो सकती हैं 1 to 6 नंबर, यानी कोई ना कोई नंबर तो इनमें से आना ही है अगर हम किसी भी डाइस को थ्रो करेंगे। उसने हमसे कहा है कि 5 आने के चांसेस क्या रहेंगे, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो आ जाएगी फेवरेबल इवेंट्स, यानी कि 5 हमारे फेवर में है। 5 को हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि 5 जो है अपने आप में एक इवेंट है, ना कि कोई एक नंबर है। तो हमारे फेवर में जो ये इवेंट है ये अपने आप में इन टोटल 6 वैल्यूज़ में से एक हमारे फेवर की बात है, तो हम कहेंगे कि 5 जो है ये अपने आप में एक वैल्यू है, तो इसको हम कहेंगे 1। और टोटल ये कितने में से आ रहा है वो टोटल इवेंट्स हो जाएंगे 6। तो इस तरह से ये होगा कि 5 आने के चांसेस हो जाएंगे 1/6। ऐसे ही हम कुछ भी और वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर 1 आए या 2 आए, 3, 4, 6, कोई भी वैल्यू फाइंड अगर करनी है तो उसकी पर्टिकुलर जो एक फेवरेबल वैल्यू होगी वो होगी सक्सेस के लिए 1। तो ये हुआ है हमारी पहली वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसके बाद उसने सेकंड पॉइंट में कहा है 3 और मोर, यानी 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। अब ये भी काम हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी भी ये काम किया है। 3 और मोर का मतलब ये है कि 3, 4, 5 या 6, मैक्सिमम 6 तक आ सकता है। तो 3 या 3 से ज़्यादा आने के चांसेस हो जाएंगे। फेवरेबल इवेंट्स 4, यानी 1, 2, 3, 4, और टोटल कितने में से 6 में से आ जाएंगे। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, ये हमने अप्लाई कर लिया। इसका जो आंसर बनेगा 2/3 भी लिख सकते हैं, 4/6 भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे आंसर इस तरह से बन जाएंगे। उसके बाद जो एक थर्ड पॉइंट उसने कहा है, उसने यहाँ पे सी पॉइंट में कहा है n ऑड नंबर, कि वो जो एक पर्टिकुलर नंबर आएगा वो एक ऑड नंबर है। सी पॉइंट के लिए n ऑड नंबर। अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होगी, ऑड नंबर का मतलब ये है कि जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, यानी टोटल 6 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यू ऐसी हैं जो ऑड नंबर हैं। तो 1, 3, 5 जो हो जाएगा ये हमारे फेवर में होंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी फेवरेबल वैल्यूज़ 3 और टोटल वैल्यू 6। तो टोटल जो आंसर बनेगा वहाँ वो आ जाएगा 1/2। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम अगर सिंगल डाइस है तो उसको हम इस तरीके से ये वैल्यूज़ देखने के बाद अच्छे से फाइंड कर सकते हैं।